जो विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 8वां में पढ़ रहे हैं, उसके लिए सुने पर सुहागा वाली बात आ गई है। उन्हें प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये मिलने की संभावना हो रही है। यदि आप इसमें शामिल होते हैं, इसके परीक्षा में बैठते हैं और परीक्षा पास करते हैं तो आपको 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। तो कौन देंगे और आपको कब से प्राप्त होगा, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, जिसके द्वारा आपका एग्ज़ाम भी होगा। 8वां में विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उन्हें झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा परीक्षा लिया जाता है। तो यह जो है राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना 2023-24, और इसमें जो विद्यार्थी 8वां क्लास में पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत है, सभी छात्र छात्राओं सब के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। तो मुख्य चीज़ बताते हैं, उसके बाद फिर आपको इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। 17/12/2023 को एक एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का नाम रहेगा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2023-24। आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना होगा और यह एग्ज़ाम 17/12/2023 को होगा। 17 दिसंबर 2023 को साल का अंतिम महीना में होगा। और यदि आप पास करते हैं परीक्षा में तो NMMS राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत आपको 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। क्लास 9 से क्लास 12 तक, क्लास 9 से क्लास 12 तक मतलब 9वां से 12वीं तक आपको 12,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा। और तो और आपके माता पिता और अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से कम होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कक्षा 7 में, है ना, 7वां पास, कक्षा 7 में कम से कम 55% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना होगा। यदि कक्षा 7 में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5% का छूट है, मतलब 55 में 5% घटा देंगे तो 50%। कम से कम 7 क्लास में 50% अंकों के साथ आप यदि पास किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको सामान्य कोटि अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया देना होगा। ये क्या चीज़ देना होगा, परीक्षा शुल्क, परीक्षा भरेंगे, परीक्षा फॉर्म भरेंगे उसके लिए। और ST/SC विद्यार्थियों के लिए 125 रुपया देना होगा परीक्षा शुल्क। और एग्ज़ाम से आपको गुजरना होगा और एग्ज़ाम लिया जाएगा 17 दिसंबर 2023 को। तो 17 दिसंबर 2023 को जो एग्ज़ाम होगा उसमें पेपर 1 और पेपर 2, है ना। पेपर 1 में 90 क्वेश्चन रहेगा और पेपर 2 में भी 90 क्वेश्चन रहेगा। फुल मार्क्स मतलब 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसी तरह से इस पेपर 2 में भी रहेगा। और इसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स है 40% फॉर जनरल BC1 BC2 के लिए और 32% जो रहेगा फॉर SC/ST के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, फिर से इसको डिटेल से पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और आपके हित में हम बात करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, कहता है यहाँ पे कि एतद द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापिका तथा कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2023 का आयोजन दिनांक 17/12/2023 को किया जाना है। इस परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। मतलब 17/12/2023 को परीक्षा हो जाएगा और परीक्षा क्या का होगा, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए 17/12/2023 का एग्ज़ाम होगा। 17/12/2023 को एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो अभी से तैयार हो जाइए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना NMMS है ना के अंतर्गत
चयनित छात्र छात्राओं को NSP पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से वर्ग 9 से 12 तक के छात्रवृत्ति 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाएगी। मतलब ये जो योजना है केंद्र सरकार के द्वारा है। केंद्र सरकार आपके सीधे खाते में NSP पोर्टल के द्वारा DBT के माध्यम से, मैंने हाथों हाथ नहीं, सीधे आपके खाते में पैसा जाएगा और प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया जाएगा। मतलब एक महीना में 1,000 और 12 महीना में 12,000, तो 4 साल तक जाएगा। 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12, 4 साल तक जाएगा। तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 48,000 रुपया। 4 साल तक आपको 1,000 रुपया प्रत्येक महीना मिलेगा। तो इसे पाने के लिए आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा और कुछ शर्त नियम है उसको भी जानना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या इसमें परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या पात्रता होना चाहिए। झारखंड राज्य में अवस्थित राजकृत प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत वैसे छात्र छात्रा राष्ट्रीय साधन सा मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। जो मतलब इस परीक्षा में वही विद्यार्थी बैठ पाएंगे, इस परीक्षा में वही विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे जो विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 55% अंकों के साथ 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मतलब 7 क्लास में आपको 55% अंकों के साथ आप पास किए हैं, तब ही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और सत्र 23-24 में 8म वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत हो और 8वां क्लास में आप पढ़ रहे हैं और एडमिशन आपका हो, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 5 अंकों की छूट दिया गया है। तो किसमें 5 अंकों की छूट दिया गया है? ये जो 55% जो आपको एग्ज़ाम में पास होना था क्लास 7 के, उसमें से 5% छूट मिला, तो आपको मिला मात्र 50%। मतलब यदि आपको 50% मिला है क्लास 7 में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। किसके लिए है? ST SC के लिए। चलिए नेक्स्ट है, जिनके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं हो। मतलब आपके अभिभावक, आपके गार्जियन, आपके माता पिता का वार्षिक आय में एक साल में 3 लाख रुपया से अधिक इनकम नहीं होना चाहिए। यदि उससे अधिक होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि यह गरीब विद्यार्थियों के लिए है। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने, खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है के छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं है। मतलब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, KVS में पढ़ रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंदिरा गांधी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और वैसे कोई भी आवासीय विद्यालय जहां पर रहने खाने का फ्री व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा की जाती है, एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सकते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। समझ गए? मतलब समझ लीजिए कि जो विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और आवासीय होने का लाभ नहीं ले रहे हैं, सरकार द्वारा जो आवासीय व्यवस्था प्रदान किया जाता है उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, तो वे विद्यार्थी भर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आरक्षण झारखंड सरकार द्वारा अनुमान्य आरक्षण नियमावली के अनुसार देय होगा। आरक्षण की बात किया जाए, जो सरकार द्वारा आरक्षण नियम है उसके द्वारा आपको दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क, देखिए परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार है जो कि ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। और सामान्य कोटि अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपया परीक्षा शुल्क के रूप में आपको भुगतान करना पड़ेगा। परीक्षा पद्धति के देखिए, परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा किस तरह से होगा, क्या उसका रूपरेखा है, क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय साधन सा मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के प्रश्न पत्र 7 एवं 8 के स्तर के होंगे। जो परीक्षा होनी है राष्ट्रीय साधन सा मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए जो परीक्षा कराया जाएगा वो परीक्षा क्लास 7 और क्लास 8 के स्तर का होगी। परीक्षा क्लास 7 क्लास 8 के स्तर का रहेगा क्वेश्चन पत्र। अब देखिए क्लास 7 तो पास कर चुके हैं, तो क्लास 7 आप पढ़ लिए हैं, पूरा सिलेबस पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़ रहे हैं
तो बस क्लास 7 क्लास 8 से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आसान है। यह परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। अब परीक्षा क्या होगा, OMR सीट पर लिया जाएगा, मतलब आपको कलर करना है ना। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में जो सही होगा उसको कलर करेंगे। अब देखिए यहाँ कहता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शेड्यूल क्या है, कब कब क्या है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे तो इसका डेट क्या है, 17/10/2023 से 17/11/2023 तक, 1 महीना है। फॉर्म भरने का जो डेट है 1 महीना है, ठीक है। और उसके बाद DO के द्वारा अप्रूवल होगा वो 19/10/2023 से 18/11/2023 तक। डेट एंड टाइम ऑफ एग्ज़ाम, तो देखिए 17/12/2023 को एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो एग्ज़ाम 11 बजे से 2 बजे तक संपन्न होगी। परीक्षा जो है 11 बजे से 2 बजे तक चलेगी। 30 मिनट एक्स्ट्रा फॉर विजुअली चैलेंज्ड, मतलब 30 मिनट उनके लिए है जो विशेष परिस्थिति से है। अब देखिए टाइप ऑफ पेपर है ना, टेस्ट पेपर देखिए पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या होगा, MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और पेपर 2 में हो जाएगा SAT स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। और दोनों रहेगा 90-90 क्वेश्चन, दोनों में 90-90 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 90 नंबर का रहेगा, ठीक है। जिसमें से 40% आपको पास लाना, 90 नंबर में 40% आपको लाना है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो 90 का 40% कितना हो जाएगा, देखिए 90 का 40% है ना। देखिए ये 0 कट गया, 0 कट गया, 9 का 36, मतलब 36 नंबर लाना है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। 36 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाइंग होते हैं। इसके बाद जितना हो सके अधिक नंबर ला सकते हैं। उसी तरह से आपका ST/SC के लिए 32% लाना है, तो 32% कितना हो जाएगा, तो देखिए 32% कितना हो जाएगा, 90 नंबर का 32% है ना। तो ये 0 कट गया। अब गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 288, मतलब 29 नंबर लाएंगे। आपको ST/SC के लिए 29 नंबर रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स। अब देखिए आगे क्या होता है कि छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि पूरे छात्रवृत्ति सत्र मतलब 9, 10, 11, 12, देखिए छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि, मतलब कि आप परीक्षा पास कर जाते हैं, आपका चयन हो जाता है ना, तो आप छात्रवृत्ति हेतु आप पास कर गए तो आपको छात्रवृत्ति दिया जाएगा। फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सत्र 9, 10, 11, 12 के दौरान अपने विद्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के संपर्क में रहेंगे। मतलब परीक्षा पास कर गए तो कान में तेल लेके नहीं रहना है, आपको सजग रहना है। इसके लिए आपको जानकारी प्राप्त करते रहना है। क्योंकि लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रत्येक वर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आपको प्रत्येक वर्ष, है ना, यदि आप पास करते हैं आपको छात्रवृत्ति के लिए चयन किया जाता है, आप चयनित हो जाते हैं, तो आपको प्रत्येक वर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 12,000 रुपया लेने के लिए आपको हर साल आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना, पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आपको हर साल 12,000 लेने के लिए क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में आपको क्या करना पड़ेगा कि आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने की स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा एवं वे छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए परिषद जिम्मेवार नहीं है, मतलब जेक जिम्मेवार नहीं है। ऐसा क्यों किया गया अब जानते हैं। मान लीजिए कि आप क्लास 8 में एग्ज़ाम लिखें, क्लास 8 में एग्ज़ाम लिखने के बाद आप चयनित हो गए स्कॉलरशिप के लिए। हो सकता है क्लास 9 में आप पढ़ाई छोड़ दिए, क्लास 10 में पढ़ाई छोड़ दिए, क्लास 12 में पढ़ाई छोड़ दिए, तो आपको पढ़ते रहना है। मान लीजिए आप 10 क्लास तक पढ़ें, मैट्रिक पास किए, पढ़ाई आगे छोड़ दिए, तो आपको सिर्फ 10 क्लास तक ही इसका फ़ायदा मिलेगा।
जब आप 11 और 12 में पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको क्यों मिलेगा फ़ायदा? नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष आपको पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इससे संबंधित एक वीडियो हम पिछले बार डाले हैं, इसके पहले, उसमें आप देखेंगे किस तरह से जो विद्यार्थी पास किए हैं वे पोर्टल पर आवेदन करेंगे, उससे संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बस सेम है, लेकिन इसमें क्या है, क्लास 8 में जो अध्ययनरत है वो नए सिरे से फॉर्म भर सकते हैं। आइए, बाधा रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं का आधार नंबर का होना एवं बैंक खाते के साथ सीडेड होना अनिवार्य है। मतलब बैंक खाता को आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है। छात्र छात्राओं के आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि वे छात्र छात्राओं का आधार बनवाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि आधार नंबर बैंक खाता से टच नहीं रहेगा तो पैसा आने जाने में दिक्कत होगा, है ना। डीबीटी के माध्यम से जो पैसा आएगा वो दिक्कत होगा। तो ये हुआ आपका एक बहुत बड़ा अपडेट। ये रहा आपको फॉर्म भरने संबंधी बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी। तो विद्यार्थियों, आप ध्यान दीजिए, अभी से पढ़िए। क्लास 8 के आप विद्यार्थी हैं और जब इस फॉर्म को भरेंगे और एग्ज़ाम में शामिल होंगे तो इस उम्मीद के साथ पढ़िए कि हम स्कॉलरशिप के लिए चयनित होंगे और हमें प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया मिलेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर पढ़ते रहिए।